We are early. We can check out the chair class, which is second class for you guys. So it's still pretty like plush seats. The air conditioning is cold. Tray table. This is the quick chair class tour. Dude, I love the red seat. It's so posh. We got a nice seats with the huge windows. Whoa, we have cushion, headrest. Like super huge seats. I'm a bit worried, but okay. Oh my goodness, this is nice. This first class train restroom smells good. I'm shocked to say that. ये हैरान है मैंने बोला भी है कि मैं ये सोच कर आई थी जब वो बार बार वो क्लीन सो क्लीन बोल रही थी ना तो इससे उनको मतलब यही लगा कि यार कितना साफ सुथरा मेट्रो स्टेशन है, कोई स्मेल नहीं है। वंदे भारत के बारे में सुना तो बहुत है, सबसे ज्यादा मुझे शौक था इसको अंदर से देखे, इसके बारे में और जाने, स्टेशन वगैरह देखे। सबसे क्यूट बात पता है मुझे क्या लगी, वो फॉरेनर के मुंह से वंदे भारत का नाम सुन के वंदे भारत। फिर वो ये काफी इम्प्रेस हुई स्टेशन से और मेट्रो को देखकर कहती है बिल्कुल जैसा कोरिया में मेट्रो सिस्टम है सेम वही चीज है भारत में भी। वो मतलब ट्रेन के अंदर से दिखा रहे थे ना, हाँ। कितना जबरदस्त लग रहा था, बिल्कुल न्यू ट्रेन है। और सबसे अच्छी बात कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और इंडिया के लोग बड़े अच्छे, हम अपनी चीजों की बहुत कदर करते हैं। वो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी जिस तरीके से उन्होंने मतलब इंजॉय किया अपनी जर्नी को। और अब देखा जाए तो जिस तरीके से वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मतलब compete कर रही थी, बिल्कुल मतलब उसके लेवल की हैं ये चीज़ें। तो ये देखकर अच्छा लगता है कि अपनी ही कंट्री में आपको इतनी सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं। जय हिंद दोस्तों गरीबी और पिछड़े हुए भारत का भ्रमण करने के लिए भारत आई हुई दक्षिण कोरिया की दो लड़कियां भारत के लग्जरी और एडवांस ट्रेन सिस्टम को देखकर हैरान हो गई हैं। एक बात बनाई हुई है कि पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा शहर जो हमने डेवलप किया है वो लाहौर सिटी है। आप लाहौर में रह के भी कह रहे हैं कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो जो बस ठीक नहीं है। सर मैं पैदा ही लाहौर हूँ, मैं ना वो कहते हैं ना पैदाइशी लाहौरी हूँ, मेरे अंदर लाहौर का खून है, ठीक है। तो सर मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि मेरे ख्याल के मुताबिक लाहौर ऐसा है जैसा उनका कोई पिंड होगा ना, एंड वाला पिंड होगा वैसा। यार आप खुद भी लाहौर में खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हो यार, ये ज़रा कैमरामैन आपका अगर दिखाए तो मतलब ऐसा तो नहीं होता यार। जो आपका मेन सिटी है, जो आपका सारा का सारा कुछ, आई डोंट थिंक सो कि कौन कहता है, मतलब ठीक है बाकियों की निस्बत लाहौर है, जिसने वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। मतलब नो डाउट लाहौर थोड़ा सपर लेवल पे है, लेकिन देखो ना मतलब एक जगह वो होती है कि जहाँ पे 10 बच्चे फेल हुए ना अगर क्लास में, उनमें अगर एक बच्चा 33 नंबर लेके पास हो गया ना, वो वहाँ का सुपरमैन होगा। लेकिन एक जगह पे 10 बंदे 80% नंबर ले रहे हैं, वहाँ पे सुपरमैन वो होगा जो 90% लेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ का कंपैरिजन यहाँ लाहौर के साथ कोई बनता नहीं है। अब दरअसल दक्षिण कोरिया की दो लड़कियां भारत का भ्रमण करने के लिए आई हुई हैं और उनका यहाँ पर मेन मकसद ये है कि वह भारत में ब्लॉगिंग करके अपने देश की जनता को यह दिखा सकें कि दक्षिण कोरिया भारत से कितना ज्यादा आगे है और भारत आज भी कितना ज्यादा गरीब, अविकसित और पिछड़ा हुआ देश है। दक्षिण कोरिया में रहने वाले 95 से 99% लोगों को आज भी यही लगता है कि भारत एक गरीब और बीमारू देश है, भारत में सुविधाओं का अभाव है और भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़े हुए देशों में गिना जाता है। भारत के प्रति बिल्कुल इसी धारणा को लेकर वह दोनों लड़कियां भारत आई हुई थी और इसी धारणा को पूरा करने के लिए उन्होंने भारतीय रेल में सफर करने का फैसला लिया था। लेकिन जब वह भारतीय रेलवे स्टेशन पहुंची और उन्होंने भारत की रेल वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में इतनी ज्यादा लग्जरी ट्रेन चलना जो कि देखने में इतनी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही हो, जिसकी सीटें इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हों और जिसमें दुनिया की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हों, तो ऐसी ट्रेन भारतीय नागरिकों के लिए भारत में चलाई जाती होंगी, इसके बारे में तो हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करते हुए उन लड़कियों का कहना था कि ये ट्रेन सच में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है और आधुनिक समय की सारी सुविधाएं इस ट्रेन में उपलब्ध कराई गई। और केवल ट्रेन ही नहीं बल्कि भारत के रेलवे स्टेशन को लेकर भी उनके मुंह से तारीफ के शब्द निकल रहे थे और उनका कहना था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पर साफ सफाई को भी मेंटेन करके रखा गया है और यहाँ का एयर कंडीशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। हम आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया वो देश है जो कि भारत की आबादी का उपयोग करके भारत से सबसे ज्यादा फायदा कमाता है। दक्षिण कोरिया ही वो देश है जहाँ की सैमसंग और ह्यूंडई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में टैक्स चोरी करते हुए पाई जाती हैं और दक्षिण कोरिया ही वो देश है जहाँ पर भारतीयों से सबसे ज्यादा नफरत की
जाती है। दक्षिण कोरिया की मीडिया भारत की सुंदरता, भारत की सड़कें, भारत के गाँव, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के लोग और यहाँ की संस्कृति को बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से अपनी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। और इसी प्रकार की रिपोर्टिंग देख देख कर दक्षिण कोरिया के प्रत्येक नागरिक को यही लगता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी है। आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया में रहने वाले 95% लोग जो कि भारत का भ्रमण करने के लिए आते हैं, तो उनका मेन मकसद यही होता है कि भाई भारत की गंदगी को, भारत की गरीबी को और अच्छे से देख सकें और कैमरा में शूट करके अपने देश की जनता को दिखा सकें, ताकि भाई अपने देश में और ज्यादा लोकप्रिय हो सकें और वो और ज्यादा व्यू सब्सक्राइबर हासिल कर सके। लेकिन अब क्योंकि हमारा भारत बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहा है, तो दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आने वाले बहुत सारे नागरिक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते और उनको वो चीज देखने को नहीं मिलती जो कि वो देखना चाहते हैं, बल्कि उनको वो चीज देखने को मिलती है जो कि भारत उन्हें दिखाना चाहता है। इसी के साथ टिकट वाली जगह थी की है और बहुत सस्ता है। और फिर वो ये काफी इम्प्रेस हुई स्टेशन से और मेट्रो को देखकर कहती है बिल्कुल जैसा कोरिया में मेट्रो सिस्टम है, सेम वही चीज है भारत में भी। वो भाई शोकर लगा रहे थे, इसके साथ कहते हैं कि कॉइन गिर गए थे तो 10,000। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी जिस तरीके से उन्होंने मतलब इंजॉय किया अपनी जर्नी को। और अब देखा जाए तो जिस तरीके से वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मतलब कम्पीट कर रही थी, बिल्कुल मतलब उसके लेवल की हैं ये चीजें। तो ये देखकर अच्छा लगता है कि अपनी ही कंट्री में आपको इतनी सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं। भाई वैसे भी हम लोगों ने जितना भी वंदे भारत का हम कहेंगे कि सफर देखा है, उसमें हम लोगों ने यही देखा है कि ज्यादातर यात्री जो है काफी उनकी स्मूथ एक जर्नी रहती है। फिर खाना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं कि जो एक प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी रहती है हर चीज की। और क्लेanलीनेस की अगर बात की जाए तो वो भी आपको मैं कहूंगी कि बहुत साफ सुथरा नजर आता है। हाँ, एक चीज मुझे बिल्कुल लगती है कि एक आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपकी कंट्री में कोई अच्छी चीज होती है तो उसकी वो खुद भी एक जिम्मेदारी लें कि गंद ना फेंके, या फिर वो होता है जैसे गैर जरूरी स्क्रैचेस और चीजें वगैरह कुछ इस तरह की। मुझे ना एक चीज बाकी मैं आपसे एग्री करूंगा, लोगों की जो है बहुत बुरी लगती है कि हालांकि ट्रेन में डस्टबिन भी बनी होती है, हर चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना लोग जो है वो इस तरह के काम करते हैं कि वहीं पे जो है फेंक देते हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वंदे भारत की एक पिक्चर देखी थी जो कि किसी जो है वो ट्विटर पे शेयर की थी किसी ने। उसमें जो है लोगों ने बहुत ज्यादा गंद जो है वो डाला हुआ था। तो उन्होंने जो है ट्वीट करके कहा था कि जो है गंद ना डाला करें, यानी कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा करें। ऑन दी अदर साइड मुझे एक ऐसे लोगों से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इशू है, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो है जो चाइनीज़ कोचेज़ हैं उनको जो है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लगाकर चलाया गया है। तो मैंने उसकी एक ट्विटर पे फोटो देखी थी, किसी ने उस पर पान की पिचकारी मारी हुई थी। तो ये चीज़ें जो है ना ऐसी हैं कि लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद चीज़ों को साफ नहीं रखेंगे तो एक टाइम आएगा कि भाई इंतजामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जितनी मर्जी साफ कर ले, उसकी चमक दमक जो है वो खत्म हो जाती है। इनफैक्ट मैं इसी के बारे में डिस्कस भी करने लगी थी कि इस बात पर अब ये है कि फाइन भी पाकिस्तान